ओम शांति। आपका जन्म हर बार कौन तय करता है? आत्मा अगली बार कहाँ जाएगी, यह निर्णय कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा अगली बार जन्म लेने के लिए किस घर में जाएगी, ये कौन तय करता है? क्या ये फैसला आपका है या किसी अदृश्य शक्ति का? और अगर ये आपके हाथ में नहीं है तो फिर ये निर्णय होता कैसे है? जीवन को अगर ध्यान से देखिए तो एक बात बार बार सामने आती है। आप बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अंत में होता वही है जो होना तय है। आप सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ, लेकिन क्या सच में आप मालिक हैं? अब इस सवाल को और गहराई से समझिए। जब शरीर खत्म होता है, जब सांसें रुक जाती हैं, तब जो बचता है उसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन वो आत्मा फिर कहाँ जाती है? क्या वो खुद तय करती है कि अब मुझे किस घर में जाना है? मुझे राजा बनना, राजकुमार बनना, भिखारी बनना है, गरीब अमीर, या कहाँ जाना है? ये देखिए, सच बहुत कठोर है लेकिन स्पष्ट है। आत्मा खुद ये निर्णय नहीं करती है। ये निर्णय होता है आपके कर्मों से। आपके हर विचार, हर भावना, हर कर्म का एक हिसाब बनता रहता है और वही हिसाब तय करता है कि अगली बार आपकी आत्मा किस घर में प्रवेश करेगी। अब जरा विचार कीजिए, आप सोचिए, आप दिन भर क्या सोचते रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, आपके अंदर कैसी भावनाएं चलती हैं, क्योंकि यही सब मिलकर आपकी आत्मा का अगला ठिकाना तय कर रहे हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, आत्मा के पास कई रास्ते हैं और हर रास्ता अलग अनुभव देता है। कोई गरीब बनता है, कोई अमीर बनता है, कोई रोगी बनता है, कोई दुखी बनता है, कोई निरोगी बनता है। और फिर सवाल यही आता है, ये कौन तय करता है कि आपको किस घर में जाना है? यहाँ आता है सबसे बड़ा रहस्य, कर्म और संस्कार। आपका हर कर्म एक बीज है और हर बीज एक दिन फल बनकर लौटता है। अगर आपने अपने जीवन में क्रोध, लालच, हिंसा और अहंकार को बढ़ाया है तो आपकी आत्मा उसी स्तर के परिवार की ओर खींची जाएगी, क्योंकि आत्मा हमेशा उसी वातावरण में जाती है जहाँ उसके संस्कार मेल खाते हैं। जैसे एक गंदे पानी की बूंद साफ पानी में टिक नहीं सकती है, वैसे ही अशुद्ध संस्कार वाली आत्मा ऊंचे परिवार में टिक नहीं सकती है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए। भगवान फैसला नहीं करते कि आपको सजा देनी या इनाम। भगवान तो सिर्फ एक नियम बना देते हैं और वो नियम अपने आप काम करता है। जैसे आग में हाथ डालोगे तो जलोगे, वैसे ही बुरे कर्म करोगे तो नीचे गिरोगे और अच्छे कर्म करोगे तो ऊपर उठोगे। यह कोई भावनात्मक निर्णय नहीं है, ये एक नैसर्गिक नियम है। अब जरा अपने जीवन पर नज़र डालिए, कितनी बार आपने ऐसा काम किया जो अंदर से गलत लग रहा था लेकिन फिर भी आपने किया और बाद में पछतावा हुआ। वही पछतावा, वही कर्म आपकी आत्मा की दिशा तय कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा केवल शरीर नहीं बदलती, वह अपने साथ एक पूरा डेटा लेकर चलती है। आपकी आदतें, आपकी इच्छाएं, आपके डर, आपके लालच, और यही डेटा अगली जन्म को चयन करता है, अगला जन्म चुनता है। अब एक उदाहरण से समझिए, अगर कोई इंसान अपने पूरे जीवन में केवल खाने, सोने और भोगने की लालसा में लगा रहा तो उसकी चेतना धीरे धीरे उसी स्तर पर गिर जाती है और जब शरीर छूटता है तो आत्मा उसी तरह की संस्कार वाले परिवार की ओर खिंच जाती है जहाँ हर पल वही सब होता है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य अपने कर्मों से जो चाहे वो बन सकता है, क्योंकि यहीं से एक आप ऊपर भी जा सकते हैं और यहीं से आप नीचे भी गिर सकते हैं। मानो यह एक चौराहा है जहां से आपकी आत्मा की दिशा तय होती है। अब यहाँ एक और गहरा सवाल आता है, अगर सब कुछ कर्मों से तय होता है तो क्या हमारे पास कोई आज़ादी नहीं है? क्या हम बस कठपुतली हैं? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं लेकिन पूरी तरह बंधे हुए भी नहीं हैं। आपके पिछले कर्मों ने आपकी वर्तमान स्थिति तय की है, लेकिन आज आप जो कर रहे हैं वो आपका भविष्य तय करेगा। यानी आज का कर्म कल की आपकी नई दिशा तय करता है। इसलिए
आप अभी भी जाग जाएं। अगर आप अपने विचारों को बदल दें, अपने कर्मों को शुद्ध कर लें, तो आप अपनी आत्मा की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इंसान जागना नहीं चाहता। वो सोचता है अभी तो ज़िंदगी है, बाद में देखेंगे, लेकिन वो बाद कभी आता ही नहीं। और इसी चक्कर में आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दुख में कभी सुख में। अब जरा इस पर गहराई से विचार कीजिए। अगर आपकी आत्मा हर बार अपना जन्म खुद चयन करती है, तो क्या कोई भी व्यक्ति दुख चुनता, या कोई भी गरीबी, बीमारी या कष्ट चुनता? नहीं। इसका मतलब साफ है, चुनाव आपका नहीं है, परिणाम आपके कर्मों का है। और यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं, सावधान हो जाओ, अभी भी समय है, क्योंकि हर क्षण आप अपनी आत्मा का अगला जन्म लिख रहे हैं। आप चाहे इसे माने या ना माने, लेकिन यह प्रक्रिया हर पल चल रही है। आपका हर गुस्सा, हर लालच, हर दया, हर प्रेम, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और जब शरीर खत्म होगा, तो यही रिकॉर्ड आपकी अगली यात्रा तय करेगा। इसलिए समझ लीजिए, आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आपका भविष्य कोई और नहीं बना रहा, आप खुद ही अपने अगले जन्म के निर्माता हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी और चौंकाने वाली बात है, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आत्मा सिर्फ कर्मों से नहीं, अंतिम विचार से भी प्रभावित होती है। यानी कि जब इस शरीर को छोड़ते हैं, उस समय आपके मन में जो भाव होता है, वह भी आपकी अगली यात्रा को प्रभावित करता है। इसलिए कहा गया है, अंत समय में भगवान का स्मरण करो, क्योंकि वही स्मरण आपकी आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि जिसने पूरे जीवन भगवान को याद नहीं किया, वो अंत समय में कैसे याद करेगा? इसलिए जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, यही तय करेगा कि आपकी आत्मा अगली बार कहाँ जाएगी। और यही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अब ज़रा इस रहस्य को और गहराई से समझिए। आप सोच रहे होंगे, अगर आत्मा की अगली योनि कर्म, आत्मा का अगला जन्म अगर कर्म तय करते हैं, तो भगवान की क्या भूमिका है? फिर भगवान सिर्फ दर्शक हैं, या फिर कहीं ना कहीं फिर वही अंतिम निर्णय लेते हैं? सच इन दोनों के बीच छुपा है। भगवान सीधे बैठकर ये निर्णय नहीं करते कि तुम्हें अगली बार कहाँ जाना है, बल्कि उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया है जो अपने आप काम करता है। जैसे एक बीज को ज़मीन में डाल दो, फिर प्रकृति अपने आप तय कर देती है कि उससे क्या उगेगा। आप नीम का बीज बोकर आम की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही आप बुरे कर्म करके उच्च कुल के परिवार में जाने की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, यहाँ सिर्फ न्याय है, और वो भी बिल्कुल सटीक। अब जरा सोचिए, अगर ये नियम ना होता, अगर आत्मा अपनी मर्जी से परिवार घर चुनती, तो क्या कोई भी दुख भरा जीवन चुनता? नहीं। हर कोई राजा बनना चाहता, हर कोई सुख चाहता, लेकिन फिर इस संसार का संतुलन बिगड़ जाता। इसलिए एक अदृश्य व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें हर आत्मा को वही मिलता है जो वो अंदर से बन चुकी है। अब यहाँ अंदर से शब्द को समझिए। आप बाहर से कितने अच्छे दिखते हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपके भीतर क्या चल रहा है, वही असली सच्चाई है। कई लोग बाहर से बहुत सज्जन दिखते हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, लालच से भरे होते हैं। और कई लोग बाहर से साधारण होते हैं, लेकिन अंदर से निर्मल, शांत और दयालु होते हैं। आत्मा के लिए बाहरी दिखावा कोई मायने नहीं रखता, वो सिर्फ अंदर की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ती है। इसलिए कहा गया है, आप जैसा सोचते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। और जब आप वैसे बन जाते हैं, तो आपकी आत्मा उसी स्तर के परिवार में चली जाती है। अब एक और गहरा पहलू समझिए। कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग बचपन से ही बहुत शांत, समझदार और आध्यात्मिक होते हैं, जबकि कुछ लोग बचपन से ही क्रोधी, जिद्दी और अशांत होते हैं। ये अंतर कहाँ से आता है? यह अंतर आता है पिछले जन्म के संस्कारों से। आपका वर्तमान जीवन आपके पिछले जीवन की कंटिन्यूएशन है, जो अधूरा रह गया था, जो सीखना बाकी था,
जो समझना जरूरी था वही सब फिर से आपके सामने आता है। यानी आत्मा सिर्फ नई शुरुआत नहीं करती, वो अपनी अधूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। अब ज़रा अपने जीवन पर नज़र डालिए। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं? कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी असफलताओं में। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपकी आत्मा कुछ सीखना चाहती है, और जब तक आप वो सीख नहीं लेते तब तक वो स्थिति बार बार आपके सामने आती रहेगी। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। आत्मा का उद्देश्य सिर्फ जन्म लेना नहीं है, बल्कि खुद को ऊपर उठाना है। हर जन्म एक सीढ़ी है, या तो आप ऊपर चढ़ते हैं या नीचे गिरते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ समझने की क्षमता दी गई है। आप सवाल कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप बदल सकते हैं, लेकिन बाकी और योनियों में ये स्वतंत्रता नहीं होती है। एक पशु वही करेगा जो उसकी प्रकृति है। वो अपने कर्मों को कॉन्सेंसली नहीं बदल सकता, लेकिन इंसान बदल सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। अब जरा इस कठोर सच्चाई को सुनिए। अगर आपने इस जीवन को सिर्फ भोग, लालच और अज्ञान में बिता दिया तो आपकी आत्मा नीचे गिर सकती है, और अगर आपने इसे समझ, भगवान का ध्यान, भक्ति और अच्छे कर्मों में लगाया तो आपकी आत्मा ऊपर उठ सकती है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, ये जीवन व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक मौका नहीं है, एक मोड़ है जहाँ से आपकी आत्मा की दिशा बदल सकती है। और एक गहरी बात आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत प्रयास करते हैं फिर भी आध्यात्मिक नहीं बन पाते हैं, और कुछ लोग बिना प्रयास किए ही भगवान की ओर खींचे चले जाते हैं। ये क्यों? ये भी पिछले जन्मों का ही असर है। जिस आत्मा ने पहले से साधना की है, जिसने पहले से खुद को थोड़ा शुद्ध किया है, वो इस जन्म में जल्दी जाग जाती है, और जो आत्मा अभी भी अज्ञान में है उसे और अनुभव करने पड़ते हैं। इसलिए किसी से तुलना मत कीजिए। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर किसी का समय अलग है। अब सवाल ये है, आप क्या करें? क्या ये सोचकर बैठ जाएं कि जो होगा देखा जाएगा? नहीं, यही सबसे बड़ी भूल होगी। आपको जागरूक होना होगा, अपने हर विचार पर ध्यान देना होगा, अपने हर कर्म को समझना होगा, क्योंकि अब आप जान चुके हैं आप जो कर रहे हैं वही आपकी आत्मा का भविष्य बना रहा है, और अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो वही चक्र चलता रहेगा। जन्म और मृत्यु, और फिर आत्मा यहीं आती रहेगी। और अगर आपने समझ लिया, अपने जीवन को बदल लिया, तो यही चक्र टूट सकता है, और यही है असली मुक्ति। और इस पूरी बात का सबसे गहरा और अंतिम सत्य, आप बार बार जन्म लेने के लिए यहाँ क्यों आते हैं? तो देखिए, सच ये है कि आत्मा का जन्म लेना सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस पूरे चक्र से मुक्त होना। लेकिन समस्या ये है कि इंसान अपने अगले जन्म को ही जीवन समझ बैठा है। वो सोचता है अगली बार बेहतर जीवन मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि क्या मैं इस चक्र से बाहर निकल सकता हूँ। यही सबसे बड़ी भूल है। अब जरा गहराई से समझिए, जब तक आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, जब तक आपके अंदर वासना, लालच, अहंकार और आसक्ति है, तब तक आपकी आत्मा को बार बार ऐसा ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा ही जन्म का कारण है। आप जो अधूरा छोड़ देते हैं, जिससे आप पूरी तरह जी नहीं पाते हैं, जिससे आप जुड़े रहते हैं, वही आपको वापस खींच लाता है। यही कारण है कि मरते समय इंसान जिस चीज़ के बारे में सोचता है वह उसी दिशा में खिंच जाता है। अगर किसी को धन की लालसा है तो उसकी आत्मा उसी वातावरण में जाएगी जहां धन का खेल चलता है। अगर किसी को क्रोध और हिंसा में आनंद आता है तो उसकी आत्मा उसी स्तर पर गिरेगी जहां वही सब है। और अगर कोई प्रेम, भक्ति और शांति में जीता है तो उसकी आत्मा ऊपर उठती है। यानी कि अंत में बात फिर वहीं आ जाती है, आप अंदर से क्या हैं वही आपकी अगली मंजिल है। अब यहाँ एक बहुत गहरा मोड़ आता है। अगर आप ये समझ जाएं कि हर इच्छा, हर आसक्ति आपको बांध रही है, तो आपके अंदर एक सवाल उठेगा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? नहीं, जीवन से भागना समाधान नहीं है। समाधान है जुड़कर भी ना जुड़ना। मतलब
आप अपने कर्म करें, अपने रिश्ते निभाएं, अपने सपनों के लिए मेहनत करें, लेकिन अंदर से ये समझ रखें कि ये सब स्थायी नहीं है। जब आप इस समझ के साथ जीते हैं तो धीरे धीरे आपकी आसक्ति कम होने लगती है, और जैसे जैसे आसक्ति कम होती है वैसे वैसे आत्मा हल्की होने लगती है। अब सोचिए, एक भारी पत्थर पानी में डूबता है और एक हल्की चीज़ तैरती है, ठीक वैसे ही भारी इच्छाओं और कर्मों से भरी आत्मा नीचे गिरती है और हल्की शुद्ध आत्मा ऊपर उठती है। यही मुक्ति का रास्ता है। अब यहाँ भगवान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अकेले अपने दम पर इस चक्र से बाहर निकलना बहुत कठिन है। मन बार बार आपको खींचेगा, इच्छाएं बार बार आपको बांधेंगी और आप बार बार गिर सकते हैं, लेकिन अगर आपने भगवान का सहारा पकड़ लिया तो ये यात्रा आसान हो जाती है, क्योंकि भगवान सिर्फ नियम बनाने वाले नहीं हैं, वो आपके मार्गदर्शक भी हैं, आपकी शक्ति भी हैं। जब आप सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, एक नई समझ आती है, और धीरे धीरे आप उस स्तर तक पहुंचने लगते हैं जहां से ये संसार आपको पहले जैसा आकर्षित नहीं करता। अब आपको वही चीज़ें छोटी लगने लगती हैं जिनके पीछे आप पहले भागते थे। यही जागृति है और यही वो बिंदु है जहां से आत्मा का असली उत्थान शुरू होता है, और यहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। इसके लिए आपको अपने जीवन को पूरी तरह बदलना होगा। आप क्या चाहते हैं? तो आज से ही आप जाग जाइए, अपने हर कर्म को सजगता से कीजिए, अपने हर विचार को शुद्ध कीजिए और भगवान को अपने जीवन का आधार बना लीजिए, क्योंकि अंत में ना धन साथ जाएगा, ना रिश्ते, ना शरीर, सिर्फ आपकी आत्मा जाएगी और उसके साथ जाएंगे आपके कर्म, और वही कर्म तय करेंगे कि आपकी आत्मा फिर कहाँ जाएगी या फिर किस परिवार में उसका अगला जन्म होगा। याद रखना, आप किसी और के बनाए हुए नहीं हैं, आप खुद अपने अगले जन्म के निर्माता हैं। लेकिन अगर आपने भगवान को थाम लिया तो आप बहुत ऊपर उठ सकते हैं, आपकी चेतना जागकर बहुत ऊंचे स्तर पर जा सकती है। और जब ये समझ आपके भीतर गहराई से उतर जाएगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। फिर न आपको भविष्य का डर रहेगा, न मृत्यु का भय, क्योंकि तब आप जान जाएंगे जो हो रहा है वही सही है, और जो होगा वह भी आपकी आत्मा के उत्थान के लिए ही होगा। और अभी संकल्प कीजिए कि मैं अपनी आत्मा को अज्ञान से निकालकर उत्थान की ओर ले जाऊंगा, और इसी संकल्प के साथ आपकी आत्मा की यात्रा एक नई दिशा में मुड़ जाएगी। यही सच्ची शक्ति है, यही सच्चा ज्ञान है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ओम शांति।